भाजपा जो है ये हावी रहेगी। अब परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये कहना बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जनपद पर 8 सीटों पर हावी है, बिल्कुल ही गलत है। नहीं, 2-3 विधायक ऐसे हैं जो पाला बदलने को तैयार हैं। अगर समाजवादी पार्टी की हवा अच्छी चली तो निश्चित रूप से वो पाला बदल लेंगे। कई लोग तो हरदोई से ही, सदर से ही कोशिश कर रहे हैं। अलका अर्कवंशी संडीला विधायक हैं, वो चर्चा है कि उनको हो सकता है इस बार टिकट ना दिया जाए। एक आध गलतियां की पिछली बार समाजवादी पार्टी ने, 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें टिकट वितरण में कई गलतियां हुई अखिलेश यादव से। उन्होंने ठीक से सर्वे नहीं कराया। मल्लावा विधानसभा में अगर सुभाष पाल की टिकट गठबंधन से होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ आशीष सिंह आंसू का हारना लगभग तय है। और यही हाल क्योंकि बात चल रही है सवाईजपुर की, सवाईजपुर में भी अगर समाजवादी पार्टी ने किसी ब्राह्मण पर दांव खेला तो हो सकता है रानू को भी महंगा पड़ जाएगा अगला चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं प्रशांत पाठक। 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले हरदोई का मिजाज क्या है, इसके लिए आज हम लोग यहां एकत्र हैं। हम आपको बताते चलें कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां की 8 की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव में जीत हासिल की थी। अगर इसको हम 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलें और उस हिसाब से देखें तो हरदोई की 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में हरदोई का मिजाज क्या है, इसको लेकर हमारे साथ यहाँ हरदोई के कुछ दिग्गज पत्रकार हैं जिनसे हम जानेंगे कि 2027 में हरदोई का मिजाज क्या है। हमारे साथ सुधांशु मिश्रा जी हैं। सुधांशु मिश्रा जी हरदोई के वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवभारत टाइम्स से जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। हम ये बताइए कि 2027 में कौन सी पार्टी जो है चुनाव जीत रही है? देखिए, भाजपा का इस समय दबदबा है पूरी तरह, और मेरे ख्याल से 2027 जो है वो भाजपा के लिए ही रहेगा, क्योंकि उनके जो विधायक हैं लगातार काम भी कर रहे हैं। दूसरी जो विपक्ष जो है वो बहुत बिखरा हुआ है। विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार भी नहीं है, वही उम्मीदवार हैं जो लगातार 2 बार 3 बार से हार चुके हैं। लिहाजा जहां तक मेरा अनुमान है कि भाजपा जो है ये हावी रहेगी। अब परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, कौन सी पार्टी किसको टिकट दे रही है, इसको लेकर क्या चल रहा है? देखिए, अभी पार्टियां मंथन कर रही हैं, और मैंने जैसे बताया कि समाजवादी पार्टी जैसे बात है, समाजवादी पार्टी के पास वही प्रत्याशी हैं, कोई नया प्रत्याशी उभर के नहीं आया है किसी विधानसभा क्षेत्र में। अगर हरदोई की बात की जाए तो हरदोई में एक अखिलेश पाठक का नाम चर्चा में आ रहा है, और बाकी चाहे सांडी हो, चाहे गोपामऊ हो, और चाहे अन्य जगह विधानसभा हो, वही उनके प्रत्याशी हैं। कोई नया प्रत्याशी उभर के सामने नहीं आ रहा उनका है। तो जनसंपर्क कर रहा हो, होर्डिंग लगवा रहा हो तो लगता है कि हाँ वो आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या माहौल क्या है, चुनावी माहौल कुछ शुरू हुआ? जी बिल्कुल, चुनावी माहौल शुरू हो गया है। अब जो जैसे कि भाजपा तो लगातार संपर्क कर ही रही है, उनके चाहे संगठन में उनका चूंकि लगातार काम होता रहता है, उनकी बैठक होती रहती है। विपक्षी जो दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन समाजवादी पार्टी खुद अपने में अंतर्कलह से जूझ रहा है। अभी सराफत अली उनके जिला जज थे, उनको हटाया गया है क्योंकि उन्होंने अपने ही पूर्व सांसद, पूर्व विधायक पर अभद्र टिप्पणी की थी, महिला विधायक सांसद थी उन पर। तो लिहाजा वो बिखरी हुई है। कांग्रेस का दशकों से कोई खाता नहीं खुला है, और ऐसे में बसपा अगर बात की जाए तो बसपा भी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही है। तो टिकट किसका कटने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, टिकट कटने वाला है। टिकट कटने की बातें अगर अटकलें अगर चलती रहती हैं, जैसे कि अलका अर्कवंशी संडीला विधायक हैं, वो चर्चा है कि उनको हो सकता है इस बार टिकट ना दिया जाए। और कुछ विधायक ऐसे हैं जैसे बताया जा रहा है कि उनका क्षेत्र बदला जा सकता है, जैसे रजनी तिवारी हैं, शाहबाद से विधायक हैं, मंत्री हैं इस समय, उनका क्षेत्र बदलने की है, लेकिन वो कहाँ भेजी जाती है ये तो पार्टी बता सकती है। अच्छा, अलग अलग सीटों पर अगर हम बात करें 8 विधानसभाओं की, तो उसके हिसाब से क्या सोचते हैं? अलग अलग जैसे कि सदर विधायक तो नितिन अग्रवाल हैं, लगातार 7-8 बार उनके पिताजी या खुद वो जीतते आए हैं। रामपाल वर्मा है, वो भी कई बार विधायक रहे हैं। गोपामऊ के विधायक श्याम प्रकाश हैं, वो भी लगातार काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से टिकट उनका हो जाएगा शायद। आशीष सिंह आंसू हैं, पिछली बार काफ़ी डामाडोल स्थिति उनकी रही, लेकिन अंततः वो जीत गए। तो मैं नहीं समझता हूं कि कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ है। जी, हमारे साथ देवेंद्र सिंह बबलू हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ जो है मिजाज चल रहा है, क्या मूड है, क्या लगता है आपको, कौन जीत रहा है अब की बार सभी 8 विधानसभा सीटों पर अलग अलग? देखिए, ये
पिछला चुनाव नहीं है। अब की बार चुनाव बहुत ही संवेदनशील रहेगा और बहुत ही नजदीकी चुनाव हारा जीता जाएगा, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जनपद पर 8 सीटों पर हावी है, बिल्कुल ही गलत है। जिस दिन समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में लाएगी उस दिन सबकी जो है हवाइयां उड़ने लगेंगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने जो है पत्ते बंद रखे हैं। रही सदर विधानसभा सीट की बात, आपको बता दें अभी अखिलेश पाठक जी का नाम चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अभी जब टिकट ओपन होगा, समाजवादी पार्टी जब टिकट देगी तब कुछ और ही माहौल होगा। तो इसलिए अभी सारा मामला वो है। और रही बात जैसे शाहाबाद की, तो शाहाबाद में अभी तक रजनी तिवारी हावी हैं और रहेंगी, क्योंकि वहां पर अभी कोई इनके अपोजिट प्रत्याशी मैदान में उतर नहीं सकता, क्योंकि पिछली बार भी ब्राह्मण के उसमें उतरे थे और लोग भी उतरे थे, तब भी वो चुनाव जीत गई थी। इसलिए वहां भी कोई मजबूती नहीं है। बाकी हर सीट पर रही बात अभी मल्लावा की, मल्लावा में आशु विधायक हैं, अच्छी मजबूती है। लेकिन अगर टिकट के बंटवारे में कहीं विरोध में अंजू वाला आ जाती हैं या ब्रजेश वर्मा आ जाते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता चुनाव कोई जीत गया है। चुनाव बड़ा टक्कर का होगा और समाजवादी पार्टी हर सीट पे मजबूती से लड़ेगी। चुनाव जीत हार अलग चीज है। वैसे फिलहाल ओवर उसमें देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी पड़ रहा है। और भी सीटें हैं अनुसूचित जाति से जो है, जो आरक्षित सीटें हैं, उन पर क्या समीकरण है? समीकरण जैसे गोपामाऊ सीट है, अब गोपामाऊ सीट पे श्याम प्रकाश जी विधायक हैं, लेकिन अभी वहां समाजवादी पार्टी किसी कारणवश अगर सर्वे जनसेवक टिकट दे देती है तो चुनाव टक्कर में हो जाएगा। राजेश्वरी को टिकट दे देती है या उषा वर्मा जी को टिकट देती है तो चुनाव टक्कर में हो जाएगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो सांडी विधानसभा है, संडीला है और सवाजपुर है, देखिए सबसे क्या समीकरण? भारतीय जनता पार्टी में सबसे कमजोर जो विधानसभा है वो संडीला है। अलका हरवंशी का विरोध है जो सुनने में आया है, और जहां से वो टिकट जिसको मिलना है वो शायद रानी साहिबा हैं, उनको अब की उम्मीद है उनको बीजेपी से मिल सकता है। वो पहले विधायक भी रह चुके हैं उनके घर में। तो अलका हरवंशी जी हैं, वो सबसे कमजोर प्रत्याशी हैं। नहीं, अलका हरवंशी जो जिनकी आप बात कर रहे हैं रानी साहिबा की, वो समाजवादी पार्टी से लाइन में है। हम समाजवादी से बात कर रहे हैं। अगर समाजवादी अलका हरवंशी बीजेपी की विधायक हैं और वो समाजवादी पार्टी से लाइन में है। नहीं, हम यही कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी से अलका हरवंशी समाजवादी पार्टी से लाइन, अलका हरवंशी रानी साहिबा समाजवादी पार्टी। हाँ, अगर वो समाजवादी से उनको टिकट मिलता है तो हरवंशी समाज में भी अलका हरवंशी का बहुत विरोध है संडीला क्षेत्र में, इसलिए वो भारी पड़ सकती है। चुनाव हर जगह फंसा है। अब ये हवा में नहीं, चुनाव नहीं कहने वाली बात कि हवा में चुनाव है सब बीजेपी जीतेगी, हम ये नहीं कहते बीजेपी हारेगी, लेकिन उनको हर जगह लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मजबूती से समाजवादी पार्टी का भी जो प्रत्याशी सामने है, भी कोई ओपन कोई लिखा पढ़ी प्रत्याशी नहीं है कि आप बस तैयारी। वाल पेंटिंग जो है कुछ लोगों की समाजवादी पार्टी की तरफ से भी होने लगी है। वाल पेंटिंग से चुनाव नहीं होता है। चुनाव जब प्रत्याशी टिकट जिसको मिलता है चुनाव तब होता है। ऐसे तो हर भाजपा में तमाम लोग वहाँ शाहाबाद में अपनी वाल पेंटिंग करा रहे हैं, 3-3, 4-4 प्रत्याशी बने हैं, तो सब विधायक थोड़ी बन जाएंगे, किसी टिकट मिलने वाला है। तो वाल पेंटिंग से चुनाव नहीं है। चुनाव टिकट जब पार्टी देगी चुनाव तब होगा। अच्छा, किसका जैसे जो 8 विधायक हैं बीजेपी से, किसका टिकट कट रहा है? और समाजवादी पार्टी से जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उनमें से किसका टिकट कट रहा है? क्या हवा है? देखिए, समाजवादी में अब जैसे मल्लावा है, जो मल्लावा से पहली बार सुभाष पाल को टिकट नहीं मिला था, अब की समाजवादी पार्टी के संपर्क में हो सकता है चुनाव समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे। अगर उनको टिकट मिलता है तो चुनाव वहां भी टफ हो जाएगा। तो हर जगह कंडीशन फंसी हुई है प्रशांत जी, ये नहीं कोई भाजपा की है लोग, क्योंकि भाजपा की अब जो कहने वाली बात है, एक तो महंगाई को लेकर, दूसरा वो इथेनॉल जो गाड़ियों में उसको लेकर विरोध है, डीजल पेट्रोल महंगा है, एक अभी दिल्ली में धरना चल रहा था जंतर मंतर पर, उसका जो तांडव हुआ है, तो ये सब पूरे देश में से जा रहा है। इसलिए इतनी अच्छी फिजा नहीं है जो लोग समझ रहे हैं कि सब हो जाएगा। टिकट क्लियर होने के बाद इनको बिल्कुल मुचेटा लेना पड़ेगा, और कौन जीतता है कौन हारता है, किसकी सरकार बनती है। समाजवादी पार्टी कहीं से कमजोर नहीं है, भाजपा भी कमजोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी को जो लोग बहुत छोटा समझ रहे हैं, ये छोटा समझने वाली बात है। सपा को जो लोग छोटा समझ रहे हैं, पत्रकार जो सीनियर पत्रकार हैं उनका मत है जो समाजवादी पार्टी को छोटा समझ रहे हैं, चुनावी दौर में मुकाबला खड़ा होगा। हमारे साथ आमिर किरमानी जी हैं। आमिर किरमानी राष्ट्रीय सहारा से जुड़े रहे और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिले की सियासी खबरों से लेकर सियासत पर विशेष नजर रखते हैं। इनसे हम पूछते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। देखिए, माहौल तो अभी तो बीजेपी के फेवर में चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी पूरी चुनावी मोड में नहीं आई है। उनकी राजनीति केवल फेसबुक, ट्विटर और उस पर दिखाई देती है, सोशल मीडिया पर। मैदान में नहीं उतरते, ना तो इतने बड़े बड़े मुद्दे हो गए
दिल्ली में धरना चल रहा है, वहां ना अखिलेश यादव ना कोई समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक गए। अभी एक जौहर विश्वविद्यालय का एक मामला चल रहा है जहां की भवन को गिराने के आदेश हो गए, उस पर भी उन्होंने अपने सांसद को तो मौके पर भेज दिया लेकिन खुद मैदान में नहीं उतरे, ना उनकी पार्टी उतरी। इसलिए चुनाव अभी मतलब कुल मिला के आप मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी केवल सोशल मीडिया की राजनीति कर रही है और सड़कों पर नहीं उतर रही है। जो भाजपा के विचारों से, उनकी नीतियों से, और जो महंगाई और अन्य मुद्दे, जैसे बबलू जी ने कहा कि मुद्दों पर जिन पर मुखर होना चाहिए, समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए, जनता की आवाज मिलानी चाहिए, लेकिन उन पर काफी पीछे है और चुनाव काफी संघर्षपूर्ण है। हालांकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और 37 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बावजूद हरदोई के जो हालात थे उनमें 3 ही विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को विजय मिली थी और बड़ा नॉमिनल अंतर भी था। देखिए, लोकसभा के चुनाव दूसरी तरीके के होते हैं और विधानसभा के दूसरे। यहाँ पर्सनल रिलेशंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। विधानसभा क्षेत्र छोटा होता है और वहाँ जो जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं और व्यक्तिगत जो व्यवहार भी देखा जाता है। क्षेत्र में विधायक कितनी देर रहा, जनता के कितने काम किए, कितनी देर यहाँ अपने ऑफिस में बैठा और लोगों की समस्याएं दूर की, इस पर भी निर्भर करता है। इसलिए विधानसभा चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होता है। वैसे ये बताइए कि 8 विधानसभा सीटों में कौन पार्टी किसको किसको टिकट दे रही, क्या अभी तक जो है? देखिए, 2-3 विधायक, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नाम बिल्कुल लीजिए, खुल के लीजिए, क्योंकि पत्रकारों की पंचायत है। पत्रकार ही अगर जो है बैकफुट पर रहेगा तो क्या मतलब है? नहीं, 2-3 विधायक ऐसे हैं जो पाला बदलने को तैयार हैं। अगर समाजवादी पार्टी की हवा अच्छी चली तो निश्चित रूप से वो पाला बदल लेंगे। कई लोग तो हरदोई से ही, सदर से ही कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो नहीं जाते तो हम चले जाएं, लेकिन चुनाव बड़ा रोचक हो जाएगा। खुल के बताइए, समझ नहीं पाए क्या कहना चाह रहे हैं। रोचक हो जाएगा, कौन पाला बदल रहा है? 2-3 विधायक हैं, नाम लेना उचित नहीं है। उनकी हरदोई सदर से बात की, कौन हरदोई सदर से भी पाला बदल रहे हैं? नहीं, हरदोई सदर से तो नहीं, लेकिन हरदोई सदर में लोग समाजवादी पार्टी से टिकट के, जो अभी भाजपा में हैं, कई ऐसे जो पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं और टिकट मांग चुके हैं, उनको भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा तो हो सकता है समाजवादी पार्टी से मिल जाए। इसलिए और एक आध विधायक हैं, जैसे संडीला का इन्होंने नाम लिया, उनका टिकट, और एक मल्लावा में है, उनको कांग्रेस से, सपा और कांग्रेस का अलायंस हुआ था तो सपा को टिकट वहां से मिला था, कांग्रेस को टिकट मिला था। सुभाष पाल बड़ी अच्छी पोजीशन में है। 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो दोनों लोग अलग अलग लड़े थे, वहां टिकट जो है 2024 में गठबंधन हुआ है। हाँ, 2024 के गठबंधन के बाद अब सुभाष पाल, जो कि कांग्रेस से कैंडिडेट थे पिछली बार, उनको अलायंस से टिकट मिलने की उम्मीद है। और 2-3 एक आध गलतियां की पिछली बार समाजवादी पार्टी ने, 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें टिकट वितरण में कई गलतियां हुई अखिलेश यादव से। उन्होंने ठीक से सर्वे नहीं कराया, या कोई और वजह रही। यहाँ के तत्कालीन जिलाध्यक्ष पे भी लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने टिकट में सिफारिश की। और इस समय की 2027 की परिस्थितियों पर बात करिए कि क्या जो है नतीजे रहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन उसको इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह से भाजपा पूरे साल और पूरे 5 साल अपने चुनावी मोड में रहती है, उनके कार्यकर्ता, विधायक और जितने भी पदाधिकारी हैं हमेशा जनता के बीच में जाते हैं। जगह जगह चौपालें होती हैं और बहुत से आयोजन होते हैं। सरकारी आयोजन को भी निजी बीजेपी का आयोजन बनाकर जो जनता के सामने पेश किया जाता है। और ये जो राशन और इन सब की जो सुविधाएं चल रही हैं, उसकी वजह से भाजपा के प्रति आदमी काफी आगे है उसके पक्ष में। लेकिन समाजवादी पार्टी भी कहीं पर से भी पीछे नहीं है, लेकिन उनको सोशल मीडिया से नहीं बल्कि सड़कों पर और जनता के मुद्दों पर राजनीति करनी होगी। समाजवादी पार्टी को सलाह है कि उसे सड़क पर उतर के राजनीति करनी होगी। हमारे साथ करीमुल्लाह फारूकी जी हैं, हरदोई से वरिष्ठ पत्रकार हैं और सियासत की हर एक छोटी बड़ी खबर पर विशेष नजर रखते हैं। करीमुल्लाह भाईजान, आपका स्वागत है यूपी तक पर। क्या माहौल चल रहा है 2027 में? देखिए, 2022 से लेकर आवाज 2027 चल रहा है, जमीन आसमान का फर्क है। 2022 में भाजपा के पक्ष में जो एक तरफा लहर ऐसी चल रही थी वो इस समय नहीं देखनी थी। तमाम मुद्दे हैं,
भाजपा के साथ तमाम एजेंसियां केंद्र की हैं। तो जो विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके थे वहां की परिस्थितियां अलग अलग थी, यूपी की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। यूपी इस समय भाजपा के अंतर द्वंद्व से जूझ रही है। हम हरदोई जिले की बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हरदोई में किस विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी है। हरदोई विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर इस समय सिर्फ 3 सीटों पर ही भाजपा का पलड़ा भारी देखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र है, मल्लवा विधानसभा क्षेत्र है और हरदोई विधानसभा क्षेत्र इसलिए है कि सदर विधानसभा क्षेत्र नितिन अग्रवाल के पिताजी जो हैं साम दाम दंड भेद में महारत हासिल किए हैं। ये बसपा का प्रत्याशी कौन होगा वही तय करते हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होता है ये वही तय करते हैं। इनका पूरा पिछला इतिहास है कि चुनाव जब आता है तो अटैकिंग मूड में चुनाव लड़ते हैं और एक एक रणनीति डोर टू डोर जाकर किस तरीके से कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसा चक्रव्यूह करा जाए। विरोधी जो है जो हमसे बाकी 5 सीटों का क्या समीकरण है? 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी करारी टक्कर दे सकती है। कौन कौन किस पर समाजवादी पार्टी करारी टक्कर दे सकती है? सांडी विधानसभा क्षेत्र है, गोपामऊ है, संडीला विधानसभा क्षेत्र है आपका। अच्छा ये बताइए कि किसका टिकट अब की बार कटने वाला है? अब टिकट कटने की तो बातचीत चले, भाजपा के सूत्र बताते हैं कि फला विधायक जी की अखिलेश जी से बात हो गई, फला का क्षेत्र बदल जाएगा, कोई कुछ कह रहा है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में अफवाहें भी उड़ रही हैं कि उनकी अखिलेश जी से मुलाकात हो गई है, वो क्षेत्र बदल के हमारे प्रत्याशी हमारे टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके से थोड़ा खुल के बताइए, थोड़ा कम से कम दर्शकों को भी लगे कि हाँ खुल के पत्रकार बोल रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके की नहीं रहती कि खुल के बात की जाए। ये पब्लिक जानती है, नेता जानते हैं, विभिन्न दलों के भाजपा के लोग भी जानते हैं, भाजपा के सारे पदाधिकारी जानते हैं कि हमारे किस पदाधिकारी की समाजवादी पार्टी के किस नेता से मुलाकात हो चुकी है। यही तो दर्शक जानना चाहते हैं पत्रकारों के मार्फत। किस चीज का? यही दर्शक जानना चाहते हैं पत्रकारों के मार्फत कि किसकी किससे मुलाकात चल रही है। अब तरह तरह की मुलाकात चल रही है, लोग बताते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बताते हैं, भाजपा के अंदरूनी रोग पर खुद ही लोग बता रहे हैं कि किन की मुलाकात है। भारतीय जनता पार्टी का 144 संगठन है, संघ के कार्यकर्ता भी पुराने लोगों को फोन करके कह रहे हैं कि फलां की बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है, आप आइए, आप टिकट लीजिए। इस तरीके 2-3 लोगों तो मेरे सामने ही बातचीत हुई इस तरीके से। हमारे साथ इंडिया न्यूज के पत्रकार आलोक सिंह जी हैं। आलोक सिंह जी, क्या सियासत चल रही है हरदोई की, क्या मूड है हरदोई का 2027 के लिए? देखिए सियासत देखा जाए तो जिस तरीके से आपने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की होगी, हम भी करते हैं, तो इसमें पब्लिक जो है गांवों की वो भाजपा के लिए उसको चेहरा नहीं पसंद है, वो विधायक का चेहरा नहीं जानती। वो कहती है कि हमको विधायक के चेहरे से मतलब नहीं। तो जब उनसे ये सवाल करो कि आखिर अगर आपको मतलब नहीं है तो भाजपा जीतती कैसे, तो उनका सीधा कहना है कि हम योगी और मोदी को वोट देते हैं। देखिए ये समाजवादी पार्टी के लिए ये शब्द काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं आने वाले चुनाव में। और जिस तरीके से अगर देखा जाए कि जो कोर वोट है भाजपा का, उसको रोकने के लिए अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सड़क पर नहीं उतरेंगे या गांव-गांव नहीं मीटिंग करेंगे तो उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है 27 के चुनाव में। आज की स्थिति में कौन पार्टी जो है जीत रही है? 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 का क्या जो है आपको लगता है? देखिए अभी जो स्थिति है उस हिसाब से तो लगभग 6 सीटें तो भाजपा की हैं ही क्लियर बिल्कुल। और उसका कारण ये है कि जब बंगाल का चुनाव हुआ और टीएमसी हार गई, तो जो यहाँ के नेता लोग थे या पूरे उत्तर प्रदेश में जो विधायक लोग थे भाजपा के, जो दूसरी पार्टियों में जाने का प्रयास कर रहे थे, टीएमसी की हार के बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और वो फिर से भाजपा में ही है। अब कोई भी ऐसा समाचार नहीं आता है कहीं कि किसी की कुछ चोरी से मुलाकात हो रही है दूसरी पार्टी में। पहले ये हो रहा था, लेकिन टीएमसी की हार के बाद जो समाजवादी पार्टी या बसपा के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, उन लोगों ने ये समझ लिया है कि भाजपा को हराना मुश्किल है, इसलिए भाजपा में ही रहने में फायदा है। तो 8 विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं कि क्या किस करवट बैठ रहा है, किसके पक्ष में ज्यादा है? देखिए आपको बता दें कि 2022 विधानसभा सीटों के हिसाब से बताइए। देखिए 2022 के चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बालामऊ, मल्लावा और संडीला ये 3 टिकट दिए थे, जाहिर सी बात है कि तीनों सीटें हारे थे और तीनों सीटों पे सपा को मालूम था कि ये हारेंगे। इस तरीके से अगर टिकट वितरण ये करेंगे, इस चुनाव में भी अगर टिकट वितरण में दिक्कत हुई इन्होंने की, तो ये भाजपा पूर्ण रूप से 8 सीटें जीत सकती है। लेकिन अगर टिकट का वितरण, जैसे सवाजपुर सीट है, वहाँ मागवन को कोई हरा नहीं सकता, वो बहुत अच्छी सीट है। जहाँ तक शाहबाद की बात करें तो रजनी तिवारी का काम बहुत अच्छा है, किसी विवाद में नहीं है, तो
उनको भी सीट का ना उनका विधानसभा परिवर्तित होगी और ना उनका कुछ होगा, वो चुनाव जीतेंगे। इसी तरीके से अगर शहर की सीट देखी जाए नितिन अग्रवाल की, तो नितिन अग्रवाल का भी अभी कहा जा सकता है कि वो जीतेंगे चुनाव, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का अभी कोई कैंडिडेट सामने नहीं है। और देखने वाली बात होगी कि अब देखिए 2 सीटें अभी बहुत कंफ्यूज हैं, एक है गोपामो और दूसरी है सांडी। सांडी में कहा जा रहा है कि जो उषा वर्मा है, पूर्व वो भी रही हैं, MP भी रही हैं, उनका बेटा चुनाव लड़ेगा। देखिए राजेश्वरी देवी गोपामो से और उषा वर्मा सांडी से, इनके बेटे अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये एक गलत चुनाव का डिसीजन होगा, टिकट वितरण का डिसीजन होगा। इन दोनों महिलाओं को चुनाव लड़ना चाहिए, बड़ी नेता हैं, रसूखदार हैं, अच्छा है इस हिसाब, लेकिन बच्चे अभी इनके छोटे हैं। अगर ये बच्चों को टिकट दिलवाती हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रभाष सांडी से और गोपामो से श्याम प्रकाश चुनाव जीत जाएंगे, और इस तरीके से भाजपा की सीटें जो हैं वो अच्छी खासी हरदोई से निकलने की उम्मीद है। संडीला वगैरह की क्या स्थिति रहेगी? संडीला है, बालामऊ है। देखिए संडीला का चुनाव तो पिछली बार भी काफी अच्छा था। 2022 में जब रीता सिंह को टिकट दिया जा रहा था वो कैंसिल हुआ, लेकिन उसमें ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से सुनील रघुवंशी को टिकट दिलाने के लिए जबरदस्ती किया, वहीं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तुरंत अखिलेश को एक तरीके से ब्लैकमेल किया कि हमको यही टिकट चाहिए, तो वो टिकट उस वक्त सही था। लेकिन जिस तरीके से चुनाव हारे थे सुनील रघुवंशी और अलका रघुवंशी चुनाव जीती थी, लोग कह रहे थे कि अलका चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन उन्होंने रघुवंशी समाज के जरिए और भाजपा का जो कोर वोटर है उसके जरिए चुनाव जीता है और काफी अच्छे मतों से चुनाव जीता था। हम जिसे और पत्रकार साथी कह रहे हैं कि शायद अलका रघुवंशी का टिकट कट जाए, लेकिन हमको नहीं लगता, क्योंकि वो अच्छा चुनाव लड़ी थी और एक पढ़ी लिखी अच्छी महिला है, तो हमको नहीं लग रहा कि उनका टिकट कटेगा या वो चुनाव हारने की स्थिति में है। 24 में भी जो है, 24 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें संडीला जो है काफी लंबे मार्जिन से जीती थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का हम बता रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का पास जो कोर वोटर है, देखिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क है। कोर वोटर जो समाजवादी पार्टी का होता है, जो लहर में चलता है, और कोर वोटर अगर आपके पास ज्यादा अच्छा है, जिस तरीके से मायावती के पास हुआ करता था एक जमाने में, अब भाजपा के पास है। भाजपा के पास जो कोर वोटर है वो चुनावों को जिताता है, और जो इनका MP का चुनाव है उसमें ज्यादा अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कुछ काम भी देखे जाते हैं और कुछ पर्सनल व्यवहार भी देखा जाता है। अगर पर्सनल व्यवहार या कुछ ये इनका सही रहा है तो अलका रघुवंशी का चुनाव अच्छा है। लेकिन रीता सिंह जो भरावन की बहू है वहां, और काफी अच्छी कैंडिडेट भी हैं, लेकिन उनको अगर चुनाव मिलता तो वास्तव में टक्कर होगी। और वो तो समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में है, वो समाजवादी पार्टी से जो है ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से जो है वो प्रत्याशी हो सकती है। रीता सिंह समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होंगी। रीता सिंह का चुनाव अच्छा इसलिए होगा चूंकि वो एक वहीं की बहू है और उनका पिछली बार भी प्रदर्शन लग रहा था कि बहुत अच्छा करेंगे, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला था, वो अलग बात है। लेकिन अगर भाजपा ये समझेगी, भाजपा का जो अंदर उनका जो विश्लेषण चला करता है, अगर ये चीज ऊपर जाती है और अलका रघुवंशी का टिकट कटता है तो रीता सिंह को चुनाव कोई नहीं हरा सकता। ये समाजवादी पार्टी की एक बहुत अच्छी सीट होगी। जब आप कोर वोटरों की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाजपा के लिए समर्पित है, ऐसे में किसका टिकट कटेगा? 8 के जो सिटिंग विधायक हैं, क्या लगता है कि किसका टिकट कटेगा? देखिए एक बार ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी हरदोई के बड़े नेताओं से, तो उनका यह कहना था कि हरदोई में 8 में से 4 प्रत्याशियों के टिकट कटेंगे, लेकिन तब तक TMC वाला बंगाल वाला चुनाव नहीं हुआ था। चूंकि बड़े नेता थे तो उनको ये पता था कि यहाँ से कौन कौन लोग किस पार्टी में जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से TMC चुनाव वहां हारी थी और भाजपा ने अपना परचम लहराया था, तो यहाँ जो लोग जा रहे थे दूसरी पार्टियों में वो ठहर गए हैं। तो अब नेता खुल के नहीं बता रहा है और पत्रकारों को भी ये पता नहीं चल पा रहा। हालांकि जो अभी तक स्थिति है वो भाजपा की ही बेहतर है। वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक सिंह, जो बता रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही स्थिति बेहतर है। हमारे साथ अभिनव द्विवेदी हैं। अभिनव द्विवेदी खंजर.com चलाते हैं और हरदोई की पत्रकारिता में जो उनका राजनीति पर खंजर चलता है वो अपने आप में अलग है। हमारे साथ है अभिनव द्विवेदी। अभिनव द्विवेदी से पूछते हैं हम कि क्या हरदोई का मूड है? देखिए 22 के चुनाव में और अब के चुनाव में बड़ा फर्क है। बीच में 24 का भी चुनाव हुआ। अब जो चुनाव है SIR बहुत बड़ा उस पर फर्क डालेगा इस बार के चुनाव में, क्योंकि बहुत बड़ी जो तादाद में वोट बैंक है नेताओं का अपना वोट बैंक होता है, वो शिफ्ट हुआ है, एलोकेट हुआ है और वोट कटे भी हैं।
कुछ फर्जी वोट जो था वो भी कट गया, जो लोग बाहर रहते थे आते थे वो भी कट गया, तो वो एक बहुत बड़ा फर्क डालेगा। इधर बीच में हम लोगों ने देखा कि जातीय संघर्ष बहुत हो रहा है, जातीयता की लड़ाई बहुत है, एक दूसरे के खिलाफ हो गए, और जो जातियां आपस में लड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं से बीजेपी के ही कोर वोटर कही जाती है, तो उनका आपस में संघर्ष। तीसरा जो मुद्दा हरदोई के चुनाव पे बहुत बड़ा फर्क डालेगा वो यहाँ के सांसद और विधायकों का आपस में सामंजस्य जो नहीं दिखा बीते दिनों से। ना तो मिश्रिक सांसद का संडीला विधायक से सामंजस्य देखने को मिला, ना ही हरदोई सदर सांसद का हरदोई सदर विधायक से, और अन्य भी कुछ वैसे विधायक है जो सामंजस्य नहीं है। तो आपस में ये जो क्लैश हो रहा है ये कहीं ना कहीं भाजपा का ही नुकसान करेगा। तीसरा, जो 7 विधायक हैं हरदोई के, वो 10 साल से विधायक हैं और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं तो काम करता ही है। तो ये मेरे ख्याल से ये जो 4-5 जो फैक्टर हैं ये चुनाव को काफ़ी रोचक बनाएंगे अगर समाजवादी पार्टी टिकट प्रबंधन में बेहतर करती है पिछली बार की अपेक्षा। वैसे जो सीटें हैं 8 सीटें हैं, उनमें क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीत रही, कहाँ कहाँ? देखिए, थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझको, मैं सभी विधानसभाओं को आपको कुछ बताना चाहूँगा जैसा कि मैंने रीड किया है। हरदोई सदर विधानसभा की बात करें तो हाल फिलहाल तो इनके विपक्ष में कोई ऐसा मजबूत प्रत्याशी नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो लिखा पढ़ी में जो होर्डिंग्स वगैरह लग रही हैं तो उनका उतना दबदबा नहीं है जितना जो और एक यहाँ के सदर विधायक और उनके पिता का है। सदर विधायक की जो रणनीति रहती है, जो प्रबंधन रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। हालांकि वो इसमें चिंतनीय होगा कि सबसे ज़्यादा जो वोट कटा है SIR में वो सदर विधानसभा से ही कटा है, जो एलोकेट हुआ है अन्य सभी विधानसभाओं में। तो ये एक जरूर चिंता की विषय होगा उनके, वो इस पर जरूर नज़र बनाए रखे होंगे। और चुनाव तो संख्या से नहीं प्रबंधन से जीता जाता है और प्रबंधन उनका ठीक है, अच्छा है। बात करते हैं अगर शाहबाद विधानसभा की, तो शाहबाद विधानसभा में हाल फिलहाल बीजेपी के पास और कोई कैंडिडेट नहीं है, रजनी तिवारी जी के अलावा इतना मजबूत पक्ष नहीं है। और सपा की तरफ से एकदम क्लियर है कि आसिफ खान बब्बू वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लगभग पिछली बार की तरह नेक टू नेक फाइट का होगा। हो सकता है इस बार बीजेपी को कुछ फायदा मिले, क्योंकि पिछली बार जो राजपूत वहाँ का एक बड़ा नाम था AB सिंह राजपूत, वो लड़ गए थे और इस बार वो नहीं लड़ेंगे और वो बीजेपी का ही साथ दे रहे हैं। बाकी हिंदू मुसलमान फैक्टर होगा, ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण का फायदा हमेशा भाजपा को मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शाहबाद विधानसभा में भी बीजेपी समाजवादी पार्टी से कुछ भारी पड़ेगी, फाइट नेक टू नेक होगी जैसे पिछली बार हुई थी। गोपामो विधानसभा की बात करें तो श्याम प्रकाश जी चर्चा में रहते हैं और भाजपा के पास श्याम प्रकाश जी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष में समाजवादी पार्टी अगर परमाईलाल जी के परिवार से किसी को टिकट देती है, जैसे राजेश्वरी जी हो गई या उषा जी हो गई, तो चुनाव अच्छा जाएगा। श्याम प्रकाश जी की अपनी एक जमीनी पकड़ है और श्याम प्रकाश जी के जो भतीजे हैं अंशुल वर्मा, वो भी आजकल लाइन में लगे हुए हैं बीजेपी के। श्याम प्रकाश जी को जो हमारे निजी सोर्स कहते हैं कि श्याम प्रकाश जी का विकल्प भाजपा तलाशती रहती है लेकिन वो मिलता नहीं है, क्योंकि वो कभी न कभी अगेंस्ट पार्टी लाइन बोलते रहते हैं। श्याम प्रकाश जी चर्चा में रहते हैं, तो अगर भाजपा को कोई विकल्प मिलता है तो वो उस पर मेरे ख्याल से तो विचार करेगी। मल्लावा विधानसभा की बात करें तो आशीष सिंह आशु वहाँ पे फिलहाल काफ़ी मजबूत हैं, कुर्मी चेहरा है, कुर्मी बाहुल्य विधानसभा कही जा सकती है। और अगर समाजवादी पार्टी ने इस बार ब्रजेश वर्मा टिल्लू की अपेक्षा, जो उन पर काफ़ी आपराधिक मामले भी हैं, उतना जमीनी नेता नहीं है, वो सुभाष पाल पर दांव खेला, तो चुनाव वहाँ भी काफ़ी रोचक हो जाएगा। SIR में भी काफ़ी सारा जो वोट बैंक है वो इधर से उधर शिफ्ट हुआ है, इसका नुकसान सपा को भी होगा और भाजपा को भी होगा। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी का ही नुकसान होगा, इसका नुकसान सपा को भी होगा। लेकिन सपा के पास प्लस पॉइंट ये है कि जो सुभाष पाल हैं उनके पास एक अपना कोर वोट है, प्लस जो मुस्लिम बहुत जो बड़ी तादाद में, लोग कहते हैं कि मल्लावा बिलग्राम कुर्मी बाहुल्य विधानसभा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है। और अगर वहाँ पे मुस्लिम एकजाई होता है, पाल जो उनका कोर वोट है वो एकजाई होता है, और कुछ जो एंटी इनकम्बेंसी रहती है, कुछ विरोधी वोट भी होगा उनकी अपनी जाति का, अगर ये सब एकजाई होते हैं तो चुनाव वहाँ भी काफ़ी रोचक हो जाएगा। बात करते हैं अब सवाईशपुर विधानसभा की, तो मुझे नहीं लगता कि सवाईशपुर विधानसभा में वहाँ माधवेंद्र प्रताप सिंह दानू का कोई विकल्प है, और विपक्ष में भी अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा चेहरा सामने नहीं आया है। और माधवेंद्र प्रताप सिंह ने वहाँ पर जो काम करवाया है, जो वहाँ पे जो जातीय संघर्ष था ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का और अन्य जो संघर्ष था, उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं विराम दिया है। तो माधवेंद्र प्रताप सिंह दानू की अच्छी इमेज है वहाँ पर और अच्छा चुनाव लड़ेंगे वहाँ से वो, और विकल्प भी अभी कोई नहीं है और ना विपक्ष में उनके पास कोई है। अब बचती है हमारी संडीला विधानसभा। तो संडीला विधानसभा में एक अभी बीते दिनों काफ़ी चीज़ें देखने को मिली कि जो जातीय संघर्ष हुआ वहाँ अर्कवंशी बनाम पासी का, जो मूर्ति विवाद हुआ और तमाम विवाद हुए, इसमें सांसद जो है मिश्र के अशोक रावत, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उनके समर्थक अलग रहे, और अलका अर्कवंशी जो वहाँ के विधायक हैं इस समय, तो उनका अपना अलग पक्ष था, अपने अलग उनके कार्यकर्ता आपस में ही लड़े। तो इसका जो नुकसान होगा वो बीजेपी को होगा, क्योंकि पासी भी कोर वोट बीजेपी का माना जाता है और पासी जो कोर और अर्कवंशी जो वोट है वो तो बीजेपी का माना ही जाता है। तो इसका जो नुकसान होगा वो बीजेपी को होगा संडीला विधानसभा में, ऐसा मेरा मानना है। और विपक्ष में तो वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है चूंकि, तो चुनाव तो नेक टू नेक होता ही है वहाँ पे।
फिलहाल इस बार के चुनाव में ये जो जातीय संघर्ष हुआ है इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। सांडी विधानसभा में वहाँ के विधायक जी थोड़े गुपचुप रहते हैं, थोड़ा शांत रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि टिकट मांगने से लेकर और चुनाव लड़ने तक वो बहुत ज़्यादा कोई एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। लेकिन बावजूद उसके बीजेपी है और तमाम योजनाएं हैं और भले आदमी हैं, उनका ना किसी से बैर है ना किसी से कोई ऐसी खास दोस्ती है, तो वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर टिकट रिपीट करती है समाजवादी पार्टी उषा वर्मा को, या परमाई लाल के परिवार से किसी और को देती है, या इंटरचेंज करती है, राजेश्वरी जी को इस बार वहाँ से लड़ाती है, तो चुनाव थोड़ा सा वहाँ भी रोचक ही होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि 10 साल हो गए, बहुत विरोध भी हो जाता है और भाजपा का जो अपना जो इंटरनल जो विरोध आजकल जो चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे पब्लिक अब नाखुश है, करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कई ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें भी नुकसान हो सकता है बीजेपी को। चुनाव कुल मिला के नेक टू नेक होना है, एक तरफा नहीं होना है। बहुत बड़े काफ़ी फैक्टर्स हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहेगा, SIR का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस आने वाले चुनाव में, क्योंकि वोट बैंक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। किसका, जैसे जो 8 विधायक हैं, क्या लगता है किसका टिकट कटने वाला है? देखिए, अभी तो 6 महीना है करीब चुनाव का, तो अभी तो कहना बहुत मुश्किल है किसका टिकट कटेगा। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो संख्या पे नहीं, प्रबंधन पे विश्वास करते हैं। उनकी एक अलग टेक्निक्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। तमाम एजेंसीज हायर करते हैं, वो उनका एक अलग अलग लेवल पे उनका ग्राउंड इंटेलिजेंस रहता है, GI रहता है, तमाम टीमें आती हैं। तो अभी तो कहना बहुत मुश्किल है। चुनाव जब धीरे धीरे जब नज़दीक आता है तो लोग अपने पत्ते खोलने शुरू करते हैं। कुछ लोग दूसरी तरफ भागते हैं, कुछ लोग इधर भागते हैं। तो उस वक्त मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले ये सब कहना ठीक होगा। अभी किसका कट रहा है, किसका बच रहा है, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी थोड़ी जल्दी है मूड भांपने में। हमारे साथ हरदोई जिले के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी हैं, टाइम्स नाउ में पत्रकारिता करते हैं। इनसे हम जानते हैं कि हरदोई का मिजाज क्या है हरदोई का मूड। अगर हरदोई की 8 विधानसभा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष लगातार चुनावी मूड में रहती है और 5 वर्ष उनकी तैयारी होती है। यहाँ अगर विपक्ष की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी चूंकि संगठन स्तर पर भी बहुत कमजोर है, काफी जो है चुनाव निपट चुके हैं, जबकि उनको सफलता नहीं मिली। समाजवादी पार्टी यहाँ अंतर कलह से जूझ रही है। समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष ही नहीं है, चूंकि संगठन संभालने वाले लोग ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष की क्या होने वाला है, ये सब तो जनता भी देख रही है। आने वाले समय में चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा, वही तो जानना चाहते हैं कि क्या कौन लीड ले रहा है, कहाँ से कौन जीत रहा है। अगर सदर विधानसभा की बात करें तो 40 से 45 साल की नरेश अग्रवाल की अपराजीय राजनीति। 8 विधानसभा की बात करिए कि कौन कहाँ से जीत रहा है। 8 विधानसभा की अगर बात करें तो कुछ सीटों को छोड़ के ज्यादातर सीटें, 6 सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी अभी बताइए ना कौन सी कहाँ से कौन जीत रहा है। मल्लावा विधानसभा में अगर सुभाष पाल की टिकट गठबंधन से होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ आशीष सिंह आंसू का हारना लगभग तय है। और यही हाल चूंकि बात चल रही है सवाईजपुर की, सवाईजपुर में भी अगर समाजवादी पार्टी ने किसी ब्राह्मण पर दांव खेला तो हो सकता है रानू को भी महंगा पड़ जाए अगला चुनाव। बाकी और विधानसभा, और अगर बात करें शाहाबाद की तो वहाँ रजनी तिवारी ही एक विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं। बहुजन समाज पार्टी की पिछली बार भी स्थिति बहुत खराब रही, तीसरे नंबर पर है, चूंकि वहाँ बब्बू समाजवादी पार्टी से फिर प्रत्याशी है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ रजनी तिवारी का जीतना लगभग तय है। और सांडी विधानसभा की बात करें तो वहाँ भी लगभग यही हाल है कि प्रभास कुमार फिर रिपीट करें, चूंकि इतना सौम्य, इतना भला चेहरा, इतना सीधा आदमी जिसका ना किसी से विवाद है ना ही किसी से विरोध है और सीधे पब्लिक से सीधे टच में रहते हैं। तो प्रभास कुमार की भी लगभग जो लोग कह रहे हैं कि टिकट कट सकती है, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। हमको सीधे तौर पर दिख रहा है प्रभास कुमार रिपीट विधायक होंगे। संडीला में भी अगर बात करी जाए तो इस बार संडीला के भी समीकरण कहीं न कहीं चेंज हो जाएंगे, क्योंकि संडीला में अलका अर्कवंशी वर्तमान विधायक और सुनील अर्कवंशी ने पिछली बार समाजवादी पार्टी से वहाँ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अभी वहाँ पत्ते ही नहीं खोले। ऐसी स्थिति में अभी चूंकि पासी और अर्कवंशियों के बीच जो विवाद हुआ है, इससे भी कहीं न कहीं भाजपा पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी अगर बात करी जाए कि उसकी टिकट कट जाएगी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बालामऊ की विधानसभा सीट है, गोपामऊ की विधानसभा सीट है। गोपामऊ की बात करी जाए तो गोपामऊ में अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी विपक्ष के रूप में अगर वहाँ सर्वेश जनसेवक टिकट देती है तो हो सकता है श्याम प्रकाश को कुछ कठिनाई हो। वैसे बिल्कुल सेफ सीट है और आराम से श्याम प्रकाश चुनाव वहाँ जीतने वाले। बालामऊ के क्या स्थिति है? बालामऊ में कई बार के रामपाल वर्मा जी कई बार लगातार विधायक रहे हैं और जो भी विपक्ष में लड़ा है, मुझे लगता है उसके दूसरी बार चुनाव लड़ने की नौबत नहीं आई, लगातार वो विधायक हैं। इस बार भी अभी तक जो परिस्थितियां हैं, जो विपक्ष वहाँ भी साफ है। ऐसी स्थिति में रामपाल वर्मा तो अभी ही है और विपक्ष क्या करता है, किसको कैंडिडेट लाता है, तो आने वाला समय बताएगा। कुल मिलाकर जो यहाँ के पत्रकारों ने जो 2027 को लेकर विधानसभा चुनाव का मूड भापा, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का समीकरण ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। प्रशांत पाठक, यूपी तक, हरदोई।